सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए, जो भाई हमने जो चीज़ें इकट्ठी कर रखी थी सारी, मोटुल 7100 स्पार्क प्लग और रॉयल एनफील्ड से मेरे को एक वो भी लेना है, क्या कहते हैं, ऑयल फिल्टर। तो पहले यहाँ से निकलते हैं। और इस बैग को भाई वज़न बहुत ज़्यादा है यार। यार यहाँ का ये बड़ा पंगा है भाई, इससे अच्छा तो मैं गली में से ले लूँ। A few moments later. तो गाइस, ऑयल फिल्टर और ये हमारा ब्रेक ऑयल ये भी ले लिया मैंने। भाई मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा मैक्स से थोड़ा मिनिमम पे आ गया है, तो इसको पूरा मैक्स करेंगे। आगे का भी चेक करवाऊँगा इसमें कि ब्रेक ऑयल पूरा है कि नहीं है। तो ये पड़ा है मेरे को 490 रुपये का और ये शायद 130 रुपये का है। तो चलते हैं अब सीधा मैकेनिक के पास और करवाते हैं अपनी GT की सर्विस। और भाई सारा सामान तुम्हारे भाई ने इस वाले बैग में भर लिया। तो भाई देख रहे हो ये रहा खजाना तो ये भी इसमें डाल देते हैं और ये इसमें डाल देते हैं और इसको रख देते हैं आगे। कहाँ गया? चलो ये रख देते हैं। बाकी स्पार्क प्लग आगे पड़े हुए हैं। भाई बैग हो रहा है बहुत ज़्यादा भारी। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से। और ये रहा सर्विस सेंटर, ये सुभाष नगर का सर्विस सेंटर है। तो मिलते हैं आपको सीधा मोटो ब्लॉक पे। सो गाइस, बात करें चीज़ें चेंज करवाने की, तो भाई सबसे ज़्यादा जो मतलब वैसे तो भाई सारी चीज़ें बहुत अच्छी डलवा रहा हूँ, बट क्या है कि जो स्पार्क प्लग डलवाने के बाद जो भाई वो जो क्विक वाला जो RPM वाला जो रिस्पॉन्स है ना भाई, वो मेरे को देखना है। क्योंकि अभी तो भाई मैं कह नहीं सकता कि इस RPM में और उसमें क्या ज़्यादा अंतर आने वाला है। बट भाई यार यहाँ से अच्छा वाला रास्ता है भाई, ये छोटा सा रास्ता यहाँ से कट रहा है। तो भाई स्पार्क प्लग डलवाने के बाद जो RPM का जो हमारा जो भाई रिस्पॉन्स है ना, वो भाई कतई अलग हो जाएगा। कि उससे बिल्कुल क्विक RPM हो जाएगा। ये एकदम थ्रॉटल देते के साथ ही झुक झुक फिर एकदम चले करेगा। तो भाई जा रहे हैं। बाकी भाई वो सरप्राइज़ है कि भाई कौन सा बंदा सर्विस कर रहा है। आज है ट्यूसडे और भाई बैग अब पहले से थोड़ा ज़्यादा सही है, क्योंकि पहले पिट्ठू बैग ले रखा था मैंने। नहीं, अब पिट्ठू बैग ले रखा है। पहले मेरे जिम का बैग था, तो भाई उसमें थोड़ी भाई प्रॉब्लम हो रही थी, बट ये वाला तो भी थोड़ा सही है। बाकी जब सारा सामान डलवा लूँगा तो भाई मुश्किल से 1 या 1.5 किलो का वेट रह जाएगा खाली बैग में। तो अभी कम से कम है 5 से 6 किलो वेट। तो यार अभी तो भाई ज़्यादा वेट से दिक्कत हो सकती है। तो भाई चलते हैं और फटाफट भाई टाइम से आना भी है, क्योंकि जो मेरे घर से भाई जो लोकेशन दिखा रहा है जहाँ पे मैं सर्विस करवाने जा रहा हूँ भाई 49 किलोमीटर्स है। तो भाई 49 किलोमीटर क्यों जा रहे हैं और उन बंदे के पास ही क्यों जा रहे हैं, वो वहाँ पे जाके पता चलेगा। बाकी अभी चल रहे हैं भाई 37 किलोमीटर रह गया है। और बस अगर ऐसा ही ट्रैफिक मिलता रहा तो भाई मेरे को 2:30 बज जाएंगे पहुँचने में। तो भाई आ गई थोड़ी छोटी सी टनल।
सो गाइस अब आ गए हैं हापुड़ और मेरठ। तो भाई बाइक में सारी चीज़ें डलवाने के बाद क्या लगता है कि बाइक में कितना चेंज आने वाला है। भाई मेरा तो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें डलवा रहा हूँ। मैंने पहले कभी यूज़ तो नहीं करी है भाई मॉडल 7100 और ब्रास चेन सेट और स्पार्क प्लग। बट भाई पूरी उम्मीद है कि भाई बढ़िया गाड़ी रिस्पॉन्स देगी। और जो थोड़ी गेयर अटकने का जो इशू आता है ना रॉयल एनफील्ड के इंजन ऑयल से, भाई वो तो मेरा डेफिनेटली ख़त्म होगा। और जो मेरा फ्लैक्चुएट होकर बंद होने का इशू है वो भी शायद ख़त्म हो जाए। भाई बस अपनी गाड़ी में अपनी बाइक में बस खाली एक ही चीज़ की कमी रह जाएगी, वो है परफॉर्मेंस को लेके, वो है एयर फिल्टर। भाई यार मैं सोच तो रहा था कि क्या कहते हैं ऑर्डर कर दूं, बट मैं सोच रहा हूँ अभी पहले इसको चेक करें, पहले डलवा के चीज़ें, फिर उसके बाद देखता हूँ। एयर फिल्टर तो यार मैं खुद भी डाल लूँगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पहले इसको डलवाते हैं, फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि भाई अपनी गाड़ी में कैसा परफॉर्मेंस और कैसी चल रही है। सो गाइस ऑलमोस्ट लोकेशन में पहुंच गया। भाई दिखा तो यही रहा है, बाकी कहाँ है गलियाँ। गाइस फाइनल लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं हम किससे सर्विस करवा रहे हैं अपनी बाइक की। उनकी बाइक ये वाली भी है बुलेट इलेक्ट्रा, और यहाँ पे आरी का ही काम करते हैं प्रॉपर। और ये रहे इमरान भाई कहाँ हो? ये रहे भाई, ये हमारे इमरान भाई जो कि ऐसे में ही दिखते हैं हमेशा। सो गाइस इमरान भाई से करवाने के लिए आए हम सर्विस उनके घर की साइड, जो कि भाई यहाँ पे वो रॉयल एनफील्ड के प्रॉपर काम करते हैं। और भाई जितने भी पार्ट्स हैं ओरिजिनल वो सारे रॉयल एनफील्ड के ही डालते हैं। तो ये रहा कुछ भाई इमरान भाई की जगह। यहाँ पे भाई सारी आरी की गाड़ी है। ये है थंडरबर्ड और ये अपनी जीटी। अभी ये खाली एक सिंगल जीटी है। और गाइस अपना जो पहले डल रहा है भाई वो है चेन सेट, और चेन सेट का यहाँ से जो बोल्ट है वो खोल दिया। और अपना जो चेन सेट है वो सारे मतलब जितने भी सारे सामान लाया था वो सारा यहीं पे है। और पहले अभी चेन सेट खोलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेन सेट में ही भाई टाइम लगता है चेंज करवाने में। तो भाई अभी चेन सेट डलवा रहे हैं। कौन सा डलवा रहे हैं? ब्रास का चेन सेट। मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था, तो पहले वो डलेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा उसमें ही लगता है। बाकी स्पार्क प्लग में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो काफ़ी ईजीली डल जाएगा। तो अभी चेन सेट डालने के लिए पहले एग्जॉस्ट ये सब खोला था, अब पहले पूरा स्विंग आर्म खोलेगा। और स्विंग आर्म खोलेगा तो भाई क्लीन भी हो जाएगा, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम ही चेन सेट डल रहा है। 25,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, तो डलवाते हैं भाई चेन सेट। सो गाइस ये रहा अपना ब्रास का चेन सेट, और अब इसकी फाइनली पैकिंग खुलेगी। सोना सो गाइस ये वाली जो चेन है इसके अंदर ग्रीस लगी हुई आती है, हल्की ग्रीसिंग हो रखी है इसमें। और ये गोल्डन और वाली हो रही अपनी जो नॉर्मल वाली है। सो गाइस इसका और इसका कंपैरिजन देखो भाई, इसके टीथ और इसके टीथ, ये देख रहे हो फ़र्क, देख रहे हो कितने चल चुके हैं। तो भाई ये वाला भी उठाते हैं। सो गाइस कुछ ऐसी है, देखो इसकी कंडीशन। इसके टीथ देखो कितने पतले हो गए, और इसके देखो कितने मोटे हैं, ये देख रहे हो यहाँ से ये। तो भाई इतना चलने के बाद ये कंडीशन हो गई भाई। ये 25,000 चला है अपना चेन सेट। तो अब इसको लगवाते हैं। ये अगला स्प्रॉकेट है, ये 15 टीथ का होता है, और ये वाला ये 38। तो भाई ऐसा कुछ है भाई इसका हाल। इसको लगवाते हैं। ये वाला स्प्रॉकेट लगे हैं यहाँ, 2 लगवा लेंगे यहाँ पर 2 तो ज़्यादा हो जाएंगे, फिर 180 की जगह फिर ज़्यादा जाएगी। तो भाई पहले इसका स्विंग आर्म
सेट हो रहा है भाई। गोल्डन देखते हैं भाई कैसी लगेगी है। बढ़िया लगेगी। यार मेरे को तो रेड कलर ज़्यादा पसंद है यार जीटी का। हाँ जीटी में रेड कलर अच्छा लगे। हाँ मतलब बहुत कम है मार्केट में ये वाली गाड़ी। हाँ पूरा खाली हो गया भाई साहब। तो मैं लगवा लेता पता है। इसमें नहीं आते हैं। फाइनली चेन सेट लग चुका है अपनी बाइक में और ये कुछ ऐसा लग रहा है भाई। भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। और अभी इंजन ऑयल ड्रेन कर रहे हैं। अभी इंजन ऑयल ड्रेन होगा। सब गार्ड खोल गया। तो भाई अब डलने जा रहा है इंजन ऑयल। ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर हाँ पहले ऑयल फिल्टर लगवाना ज़रूरी है। ये रहा भाई ऑयल फिल्टर। तो हो रहा है इंजन ऑयल। हल्का सा लगाना पड़ेगा इसके राउंड वाली जगह पे। वैसे मोटूल के ये वाले जो डब्बे आते हैं ये भी ऐसी पैकिंग में आते हैं? नहीं वो अलग। अलग होता है ना। 3.1 लीटर। ये इंजन ऑयल में यार बातचीत है भाई कुछ। ये रबड़ चिपक जाती है ना पूरी। तो भाई अब डलेगा इंजन ऑयल और ये पहला 1.5 लीटर। चेक कर लेना आराम से कितना डलना चाहिए। सो गाइज़ अब करवा रहे हैं प्लग चेंज। और गाइज़ मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में अपने बताया था ना कि उसके अलग अलग आते हैं। ये वाले जो स्पार्क प्लग हैं ये पुराने वाले वो आते हैं ब्रास के जो बॉश के आते हैं। और ये इरिडियम स्पार्क प्लग। इसका इलेक्ट्रोड देखो दोनों का अलग अलग है। अरे यार फोकस नहीं आ रहा क्या। हाँ ये देखो इसका इलेक्ट्रोड कितना पतला है NGK का इसका। और इसका जो है वो काफ़ी मोटा सा आता है। तो इसको लगवा रहे हैं। एक तरफ का ये लग चुका है और ये दूसरे वाला लगवा रहे हैं। तो भाई इसको लगाने के बाद देखते हैं भाई अपनी बाइक में क्या चेंज आएगा। RPM बताते हैं इमरान भाई कि इससे जो RPM की जो सुई होती है ना बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती है। तो भाई यही चीज़ देखनी है पहले। बाकी इंजन ऑयल डल चुका है और हमारा चेन सेट भी डल चुका है। अभी खाली लास्ट काम है। और ये वाले स्पार्क प्लग इमरजेंसी के लिए रख लेते हैं कभी काम आएंगे तो लगा लेंगे। या तो किसी को चाहिए होंगे भाई तो दे दूँगा। अपने तो अभी कोई काम के नहीं है क्योंकि 1 लाख किलोमीटर वाले डलवा रहा हूँ भाई अब। तो ये लगवाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये इसका RPM मीटर। सो गाइस पूरी गाड़ी तैयार हो गई। अब करेंगे इसको स्टार्ट। और गाइस 10 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। जो हमारे स्पार्क प्लग नए डले हुए हैं वो थोड़ा इसको मतलब सेट कर लेंगे। अब आगे भाई इंजन ऑयल डल चुका है और चेन सेट खाली सीट लगाना बाकी रह गई है। और वैसे एक चीज़ और बताते हैं कि जब ये वाला स्पार्क प्लग लगाओ ना तो जो सेल्फ लेती है ना वो थोड़ा कम लेती है। मतलब हल्के से सेल्फ में ही स्टार्ट हो जाती है बाइक। तो उसमें थोड़ा एक आध बार लेती है ना तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस इसको निकालेंगे बाहर और फिर आपसे करेंगे मोटो ब्लॉग पे बात और देखते हैं फिर कैसी भाई चल रही है अपनी बाइक और कैसा रिस्पांस कर रही है और कैसा पिकअप आ रहा है। तो अभी 5-10 मिनट इसको ऐसे छोड़ देते हैं। सो गाइस फाइनल हो गई बाइक और इमरान भाई जा रहे हैं
थोड़ा चेक करने के लिए कैसी चल रही है। सो गाइज फाइनली हो चुकी है अपनी बाइक की सर्विस और डायरेक्ट लेकर आ गया हूँ भाई मैं हाईवे पे, क्योंकि वहाँ पे भाई थोड़ा गली का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो भाई बात करें बाइक की कैसी चल रही है भाई, चेन सेट डलवाने के बाद भाई सच में भाई एक ख़राब चेन सेट और एक नए चेन सेट में भाई बहुत फ़र्क है यार, बहुत ज़्यादा। भाई गाड़ी ऐसी बिल्कुल स्मूथ चल रही है और इतनी स्टेबल चल रही है ना भाई, मज़ा ही आ गया भाई चेन सेट का। और RPM में भाई फ़र्क आया भाई, स्पार्क प्लग डलवाने के बाद थोड़ा क्विक रिस्पांस हो गया पहले से। और चेन सेट नया डला है तो भाई उससे ही बहुत फ़र्क पड़ा है। इंजन ऑयल डलवाने के बाद अपना जो गियर शिफ्टिंग का भी जो इशू है वो भी ख़त्म हो गया, पहले की तरह नहीं थे कि भाई दिक्कत कर रहे हैं। बाकी भाई मैं तो यही कहूँगा, जब मोटोल का इंजन ऑयल डलवाते हो आप, बहुत तगड़ा एकदम रिस्पॉन्स तो मिलेगा नहीं, बट क्या होता है भाई मैं अपनी स्कूटी में भी मोटोल का इंजन ऑयल डलवाता हूँ तो एकदम सडनली नहीं मिलता सब कुछ रिज़ल्ट। भाई जब 400-500 किलोमीटर चल जाएगी ना बाइक, उसके बाद भाई मोटोल में भाई जान आती है और ज़्यादा तगड़ी। अब जा रहे हैं घर और हाईवे पे चढ़ते के साथ ही मिल गया जाम। बाकी भाई टंकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, अभी शायद मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर मेरी बाइक चल गई होगी। अब सारा काम हो गया अपनी बाइक का, और बस एक ही चीज़ की मेरे को कमी लग रही है, अब वो है अपना टैपिट सेट करवाना। यार मैं गैस किट लेकर नहीं गया था इसकी, यार मैं भूल गया। तो चलते हैं घर और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टिल देन बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो भाई चलो।